देखो भाई, अगर आपको इतिहास देखना है, पढ़ना है और समझना है तो आप दरभंगा एक बार ज़रूर आएँ। यहाँ आपको एक छोटे से शहर में वो सब कुछ मिलेगा जो एक विद एन इंटेंशन टू लर्न हिस्ट्री, वॉट एवर यू नीड यू विल गेट एवरीथिंग हियर। एक इतने छोटे से शहर में मैंने कभी नहीं सोचा था कि और किसी दूसरी जगह पे इतना होगा। मैं बात नहीं कर रहा, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, ऑफकोर्स कोलकाता की बात नहीं कर रहा, लेकिन दरभंगा जैसे छोटा शहर जिसका मुश्किल से 2 लाख 3 लाख आबादी है, उन जगहों पे अगर इतने अच्छे से सजा धजा हुआ एक कैंपस है तो ये एक बड़ी बात है। उसके पीछे भी रीज़न यही था कि ये एक वंस दिस प्लेस हैज़ बीन द साइट ऑफ गवर्नमेंट। देखो कुछ रिम्स हैं जो बचे हुए हैं, इतिहास का टुकड़ा है वो छोटा छोटा। ये देखो, ये दीवार सब आप अगर देख रहे हो तो ऑल दीज आर मोर देन 150 ईयर्स ओल्ड है ना। दीज आर नॉट न्यूली बिल्ट, एज यू कैन सी फ्रॉम द सिचुएशन इज़ ऑल्सो नॉट गुड। सो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना है और कितना हिस्टोरिकल है और इसे कितने अच्छे तरीके से बनाया गया। इसका डिज़ाइन देखिए आप। नॉर्मली लोग अपने बंगला में आजकल इतना मतलब नक्काशी की हुई चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन यहाँ बनाया गया था, उस खूबसूरती से उसको डिज़ाइन किया गया था इस जगह को। तो यार बहुत लोग ना, मैं देखता हूँ कि अक्सर जो मोनार्क सिस्टम होता है उसको लेकर के बहुत सवाल उठाते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी का एक अपना इम्पोर्टेंस है और आज की वो ज़रूरत भी है, लेकिन जो हमें मोनार्क सिस्टम से जो हमें मिला है उसको लेकर के भी हमें थैंकफुल होना चाहिए। ये राजा महाराजा नहीं होते, मुझे नहीं लगता कि आज इतने बड़े बिल्डिंग, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स अगर कोई गवर्नमेंट बना के देती है, बिल्कुल नहीं देती है, लेकिन राजा महाराजा ने बनाया, भले वो अपने यूज़ के लिए बनाया, लेकिन आज तो हम यूज़ कर रहे हैं ना। आज मतलब हमें तो वो काम आ रहा है ना वो। तो वी शुड बी थैंकफुल फॉर वॉट एवर वी गॉट थ्रू दोज एंशिएंट सिस्टम्स। ऐसा लगता है कि अब इसमें कोई परिवार रहता है। ये एक महल टाइप का है, लेकिन उसमें मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई परिवार रहता है, कपड़ा वपड़ा सूख रहा है। तो चलो मान लो कोई भी फैमिली रहती होगी तो उनकी एक अपना प्राइवेसी है, तो इसलिए हम उसमें जाके टांग नहीं आ सकते। मुझे इस कैंपस में ना एक और खूबसूरत सा आर्किटेक्ट दिखा, लेकिन वहाँ पे बैंक है, तो मैं कैमरा लेकर के जाना पसंद नहीं करूँगा उस बैंक के पास। ये किसका है मज़ार मुझे नहीं पता कि मैं कितना सही हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के 2 पोते को यहाँ दफनाया गया है। अंग्रेज़ जब पूरी तरह से दिल्ली पे काबिज़ हो गया 1857 के बाद, तो उनके बहादुर शाह जफ़र के 2 पोते उस जगह को छोड़ के, जब 2 पोते उनके बहादुर शाह जफ़र के दिल्ली छोड़ के भागे तो उन्हें यहाँ दरभंगा के महाराजा ने इस जगह पे शरण दी थी। उसके बाद वो यहीं रहे हमेशा। और आई डोंट नो ये किसकी मज़ार है, बट आई गेस शायद उन्हीं की है, लेकिन मैं पूरी तरह से गारंटी के साथ नहीं कह सकता। ये क्या है आप जानते हैं? ये है यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है और जो कई नेता लोग आते हैं तो उनका भी हेलीकॉप्टर यहीं पे रुकता है। उसके दूसरे साइड में अगर आप देख रहे हो तो एक बहुत ही हिस्टोरिकल मंदिर है यहाँ पे। ये मंदिर शमशान घाट पे बना हुआ, दरभंगा राज परिवार का जो शमशान घाट है ना, उस पर ये मंदिर बना हुआ। मैं जाऊँगा उधर भी तो मैं दिखाऊँगा क्लोज शॉट्स। बसंत ऋतु में ना घूमने का मज़ा डबल हो जाता है। देखो कितना खूबसूरत फूल खिला हुआ है चारों तरफ, और ये मिथिला पेंटिंग है।